बीजेपी ने हरियाणा में एक साथ 8 नेताओं को किया पार्टी से निलंबित, ये बड़ा नाम भी शामिल। जम्मू कश्मीर में बहादुर पुलिसकर्मी बशीर अहमद ने मरने से पहले पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया। भाषण देते वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ी, बाद में बोले, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक। बीजेपी ने हरियाणा में एक साथ 8 नेताओं को किया पार्टी से निलंबित, ये बड़ा नाम भी शामिल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को मतों की गणना होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गणना 8 तारीख को होगी। इस बीच टिकट नहीं मिलने से कई दलों के बागी मैदान में उतर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बागियों पर अनुशासन का डंडा चलाया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे 8 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडौली की तरफ से जारी आदेश के अनुसार लाडवा सीट से बागी उम्मीदवार संदीप गर्ग, असंध सीट से बागी प्रत्याशी जिलेराम शर्मा, गन्नौर सीट से देवेंद्र काद्यान, सफीदों से बच्चन सिंह आर्य, रानिया से रंजीत चौटाला, महम से राधा अहलावत, गुरुग्राम से नवीन गोयल और हथीन से चुनाव लड़ रहे कहर सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। रानिया सीट से मैदान में उतरे पूर्व मंत्री रंजीत चौटाला ने बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी की पहली लिस्ट से अपना नाम गायब देखने के बाद रंजीत सिंह चौटाला ने अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाई थी। बाद में उन्होंने बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर में बहादुर पुलिसकर्मी बशीर अहमद ने मरने से पहले पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक पुलिसकर्मी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने घायल होने के बाद भी आतंकवादी के प्राण छीन लिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में कल रात आतंकवादियों और सुरक्षा अभियान के बीच भीषण गोलीबारी के दौरान एक घायल हेड कांस्टेबल बशीर अहमद ने अंतिम सांस लेने से पहले एक कट्टर पाकिस्तानी आतंकवादी को गोली मार दी। कल शुरू हुआ ऑपरेशन अभी भी जारी है। मुठभेड़ में 2 पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं। जम्मू क्षेत्र अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, गांव को मांडली में चल रहे ऑपरेशन में कठुआ पुलिस एचसी बशीर अहमद ने कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान दिया, वीरता पूर्वक एक आतंकवादी को मार गिराया। हालांकि इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। डिप्टी एसपी सुखबीर और एएसआई नियाज की हालत स्थिर है। भाषण देते वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ी, बाद में बोले, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक। राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी जी बेवजह जम्मू कश्मीर आकर युवाओं के लिए झूठे आंसू बहा रहे हैं। वह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने युवाओं के हित के लिए कई कदम उठाए, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में महज युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को जम्मू कश्मीर के जसरोटा में चुनाव प्रचार के दौरान अचानक बीमार पड़ गए। मंच पर भाषण देते हुए एकाएक कांग्रेस अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ गई। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला। इसके बाद अन्य नेता भी उनकी मदद के लिए आगे आए। उन्हें सोफे पर बिठाकर कुछ लोग उन्हें हवा करने लगे। उनके जूते भी खोल दिए गए। बाद में उनकी हालत स्थिर हुई तो उन्होंने मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर न कर दूं, तब तक मैं नहीं मरूंगा। स्टेटहुड का तो मैं बोला हूँ, स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। कौन नहीं चाहता सस्ती दवाइयाँ? दिल्ली के लोगों, अब टेंशन छोड़ो, महंगी दवाइयों की झंझट खत्म। हेल्पलाइन फार्मेसी यूसुफ सराय में मिल रही है 50% तक की छूट। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। अगर दुकान जाने का मन नहीं तो भी फिक्र मत करो, घर बैठे बैठे ऑर्डर करो और कुछ ही घंटों में पाओ घर पर डिलीवरी। हर तरह की दवाइयाँ मिलेंगी आपको, वो भी बड़े आराम से। नीचे नंबर देखो और झटपट ऑर्डर लगाओ। तो फिर देर किस बात की? हेल्पलाइन फार्मेसी से फटाफट ऑर्डर करो और बजट में रहकर अपना ख्याल रखो।
दिल्ली में सस्ती और आसान दवाइयों के लिए हेल्पलाइन फार्मेसी है नंबर 1। आज ही मंगा लो।